ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः। मित्रों दोस्तों, कैसा रहेगा जून के बाद से ही तुला राशि वालों के लिए बाकी का बचा समय? आप सभी को पता ही होगा, तुला राशि में अभी लगभग परेशानियां चल रही है। जनवरी से लेकर मई तक का जो समय है ना 2023 का, वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा ही निकला। न तो कुछ ज्यादा फायदा हुआ, न कुछ ज्यादा नुकसान हुआ, और कई लोगों के लिए समय और भी ज्यादा खराब भी चल रहा है। ऐसे में सभी लोगों के मन में उम्मीद टिकी हुई है कि आखिर जून के बाद तो कुछ सुधार होगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषियों ने यह भी बताया था कि तुला राशि वालों के लिए शुरू के 6 महीने खराब रहेंगे तो अगले 6 महीने में सुधार आएगा। ऐसे में जानते हैं कि क्या कहते हैं लाल किताब के आंकड़े। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट लाल किताब के अनुसार विश्लेषण करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए जून से लेकर दिसंबर 2023 तक का समय कैसा रहेगा। नौकरी कैसी होगी, व्यापार कैसा होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा या नहीं, कर्ज से छुटकारा मिलेगा या नहीं, स्वास्थ्य कैसा होगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो एक एक करते हुए कंप्लीट जानकारी अपन तुला राशि के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, और आखिर क्या क्या उपाय करने चाहिए तुला राशि वालों को जिससे परेशानियां खत्म हो और समय में धीरे धीरे सुधार देखने को मिले। पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रुक्मणी, रेयांश, रौनक, ताराचंद, तुकाराम, तेनालीराम, यानी कि आर या टी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी तुला राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि के स्वामी भगवान शुक्रदेव माने जाते हैं, और शुक्रदेव को वैभव और ऐश्वर्य का दाता भी माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों का भाग्य कैसा क्या रहेगा। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है, और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, उस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, हरा चारा दिला सकता है, और बदले में आपको साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल, इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों, बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो आपको बता दें, तुला राशि के स्वामी भगवान शुक्रदेव है, और शुक्रदेव को धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और वैभव का दाता माना गया है। और इस साल 2023 में तुला राशि के अंदर लग्न भाव में केतु ग्रह, और दोस्तों जून के बाद से ही तीसरे भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। चतुर्थ भाव में भगवान शनिदेव और शुक्र का योग, दोनों की युति बन रही है। ऐसे में सबसे पहले बात करें तुला राशि वालों के काम और कारोबार के बारे में। तो मित्रों, 23 जून के बाद से ही जो भी व्यक्ति तुला राशि वाले हैं, जो अपना अगर स्वयं का कारोबार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो 23 जून के बाद से ही आपको अपने व्यापार में अच्छा सा प्रॉफिट निकल सकता है। व्यापार की परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि ये धीरे धीरे ही होगा। काम कारोबार के लिहाज से ये साल आपके लिए थोड़ा सा मंदा ही रहेगा, लेकिन दोस्तों अंततः जुलाई और अगस्त के बाद आपको शानदार सफलता की शुरुआत होगी। जिन लोगों की उम्र 30 साल या उससे ऊपर है ना, उन लोगों को नौकरी और कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग कपड़े, होटल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी प्रोडक्शन का काम करते हैं, या खिलौने का काम करते हैं, या सफेद चीज जैसे कि दूध, कपड़े, इनका व्यापार करते हैं, उनके लिए यह साल बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल साबित होगा। हालांकि आपको रिस्क जरूर उठानी पड़ेगी, लेकिन अंततः व्यापार में आपको फायदा ही देखने को मिलेगा।
और इस साल जुलाई के बाद से ही तो मित्रों भगवान शुक्रदेव जैसे कि साक्षात तुला राशि वालों के ऊपर ही मेहरबान रहेंगे। ये जो शुरुआती 6 महीने और 2022 दोनों में आपको जो प्रॉफिट नहीं मिला ना, वो तुला राशि वाले जुलाई के बाद से ही निकाल लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं मित्रों करियर के बारे में, या जो नौकरी करते हैं ना जिनकी तुला राशि है उनके बारे में। उसके बाद आर्थिक स्थिति, व्यापार, धन संपत्ति, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कुछ उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो लाल किताब में बताए गए हैं। अगर करियर की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2023 जुलाई के बाद से ही तुला राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा। भगवान शनिदेव आपके पंचम भाव में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति अप्रैल से आपके केंद्र भाव में आ चुके हैं। ऐसे में जो व्यक्ति मेडिकल, इंजीनियरिंग या होटल मैनेजमेंट के अलावा कम्युनिकेशन में नौकरी करते हैं या कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं ना, उनके लिए समय जुलाई से ही अच्छा साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे और आपको एक नई जॉब लग सकती है। जो लोग विदेश में जाकर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय उचित रहेगा और आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी। नौकरी करने वालों के लिए नौकरी में तरक्की मिलेगी। जुलाई के बाद आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी वह तलाश पूर्ण होगी और नौकरी में आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, तनख्वाह बढ़ेगी और कोई अच्छा सा बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों की अगली जानकारी की तरफ। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, परेशानियां कब खत्म होगी, नौकरी और व्यापार दोनों में से किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए लाभदायक रहेगा, कौन से देवी देवता आपके प्रधान देवता है जिनसे आपको सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली देखना या गुरुजी को कुंडली दिखाना बनवाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या दोस्तों बार बार रिश्ता होकर टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की या करियर की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, सगाई होने जा रही है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों लाल किताब के अनुसार तुला राशि वालों की मैरिड लाइफ के ऊपर यानी कि दाम्पत्य जीवन के ऊपर। दोस्तों आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो थोड़ा सा तनाव भरा रहेगा, आपका झूठ बोलना आपके ऊपर भारी पड़ेगा और जीवन साथी के साथ पटरी अच्छे से नहीं बैठ पाएगी। यदि आपने अपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो आरोप और प्रत्यारोप दोनों का दौर चलता रहेगा और बेहतर होगा कि आप समस्या को गंभीरता से समझकर ही फैसला लें, अपना व्यवहार अच्छा रखें। अगर आप कुंवारे हैं तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर के बाद आपका विवाह होने का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। दोस्तों क्या है ना कि केतु ग्रह तुला राशि वालों के लग्न भाव में होने से हस्बैंड वाइफ के बीच गलतफहमी पैदा होगी, जिससे आपको सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि जो कुंवारे हैं उनके लिए विवाह होने का योग बनेगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की हेल्थ यानी कि सेहत के बारे में। तो लाल किताब के अनुसार सेहत की दृष्टि से भी यह साल लगभग मिला जुलाई रहेगा और कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि मित्रों आप खान पान पर भी कुछ विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे में इस साल पेट, आंख और गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है। हालांकि यदि सेहत पर ध्यान दिया तो दोस्तों अगस्त के बाद सेहत में सुधार आएगा, स्थिति अच्छी बनेगी।
चलिए अब दोस्तों बात करते हैं तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, क्योंकि दोस्तों सारी समस्याएं लगभग झेल सकता है आदमी, लेकिन कर्ज की समस्या और धन की समस्या आदमी को बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर से परेशान कर देती है। आपको बता दें आर्थिक दृष्टि से तुला राशि वालों के लिए साल की शुरुआत तो कमजोर रही थी। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने आप दोस्तों रुपए पैसे से संबंधित बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में रहे, लेकिन जुलाई के बाद स्थिति में सुधार होगा। आपकी योजनाएं सफल होगी और अच्छा सा धन अर्जित करने में भी आपको सफलता मिलेगी। विदेश व्यापार में लाभ होगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी में वेतन बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। विदेश में नौकरी करने के भी आपको अवसर मिलेंगे और आपका जो समय है ना, परिस्थितियां है, वो धन के प्रति अच्छा बनेगा। इस साल दिसंबर तक आप दोस्तों लगभग अच्छी से बचत भी कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के लाल किताब के अनुसार कुछ महा उपाय के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो प्रतिदिन आपको सुगंधित इत्र का प्रयोग करना है। उसके अलावा शुक्रवार के दिन आप जब भी नहाने जाएं तो नहाने के पानी में कुछ बूंद इत्र की मिला लें और उसके बाद आप स्नान करें। उसके अलावा प्रतिदिन गौ माता और कुत्ता दोनों में से किसी भी एक को आपको रोटी खिलानी है और साल में जब भी आपको समय मिले गुरुवार के दिन मीठे चावल बनाकर कौवों को खिलाना है। उसके अलावा एक साल में एक बार मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें और साथ ही भोलेनाथ की उपासना करें। शिव चालीसा पढ़ें। शिवलिंग के ऊपर शहद और कच्चा दूध दोनों चढ़ाएं, मतलब उनसे अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी कष्ट है, जो भी समस्याएं हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और साथ ही आपको सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः मित्रों।